हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे हों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हों। आज मैं आप लोगों के लिए जो यूपीएसआई की वैकेंसी आई हैं उनके बारे में कुछ जो है वो बताने के लिए आई हूँ। कितनी वैकेंसी हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या उसका सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और एप्लीकेशन जो है इसमें जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी वो होगी 1 अप्रैल 2021 से। मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें डेट अनाउंस हो गई है कि 1 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब आखिरी डेट है। ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो आप लोग जल्दी ही भरना स्टार्ट करिएगा। और इसमें जो है टोटल वैकेंसी जो आई हैं 9000 कुछ वैकेंसी आई हैं, जिसमें आपकी 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। एक तो है सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई, इसकी जो वैकेंसी हैं वो आपकी हैं 9027। ठीक है, और एक प्लाटून कमांडर की हैं जो दूसरी कैटेगरी है, उसमें हैं 484। ठीक है, और एक है फायर ऑफिसर की, उसमें है 23 वैकेंसी। इसमें जो है वो क्वालिफ़िकेशन है आपका सब इंस्पेक्टर में वो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया। मतलब आपने किसी भी जो है वो महाविद्यालय विश्वविद्यालय से जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो, किसी भी वर्ग से, चाहे आप आर्ट साइड के हों, कॉमर्स के हों या साइंस के हों, बस आपका जो है वो बैचलर कंप्लीट हो, बैचलर डिग्री। ठीक है, ये जो एसआई और प्लाटून कमांडर के लिए। जो फायर ऑफिसर की हैं उसमें जो है क्वालिफ़िकेशन वो बैचलर डिग्री इन साइंस, इसमें साइंस की जो है वो ग्रेजुएशन में आपका जो वो रहा हो बैकग्राउंड, वो साइंस स्टूडेंट रहे हो, इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है ये है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि इसमें जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास जो है वो नया मांगा जा रहा है, यानी कि इसीलिए 1 महीने पहले नोटिफिकेशन इसमें दिया गया है, मार्च से पहले का ना हो। तो जिनका भी नहीं है या जिनका भी है वो फ़िलहाल अपना नए के लिए जो है वो एप्लीकेशन डाल दें, जिससे जब तक इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो अप्रैल में तब तक आप लोगों का बन जाए। ठीक है, अब हम आइए इसका सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी का। हिंदी में इसमें जो है वो लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन आएगा, पैसेज आएंगे जिसमें आपको पैसेज दिया होगा, क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, समानार्थक शब्द हैं और एक शब्द प्रतिस्थापन यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और ये विलोम शब्द हैं, शब्द ज्ञान है, शब्दों का प्रयोग है, और ये वाक्य सुधार और मुहावरे वाक्यांश हैं। ये जो है इसका हिंदी का सिलेबस है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और देखिए ये है जीएस का, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले अपराध दंड का सिद्धांत, वन्यजीव संरक्षण, महिलाओं से संबंधित सामाजिक कानून के बारे में जानकारी, निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन के संवैधानिक संशोधन के नियम और विनियमन, ये पॉलिटी से रिलेटेड है इसमें काफ़ी चीज़ें, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मतलब हाल ही में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं, चाहे वो 26 जनवरी को दिए गए हों या इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। ये है मुद्रा, पुस्तकें जो लिखी गई हैं, किताबें, इम्पॉर्टेंट बुक्स जो हैं, वैज्ञानिक प्रगति और विकास, राजधानी, बच्चों, SC ST का आरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे, राष्ट्रीय संविधान के बारे में सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसमें ये है मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के बारे में सामान्य ज्ञान, मतलब एक जनरल नॉलेज ओवरव्यू हो कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, या जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य वगैरह और नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको जो है इसमें काउंट किया जाएगा, मतलब देख लीजिएगा, और यातायात नियम इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो आएंगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम मैथ का सिलेबस। इसमें है डिस्टेंस, मेंसुरेशन और विविध, ठीक है, और तालिका और ग्राफ का उपयोग, अनुपात और समानुपात, साधारण ब्याज, लाभ हानि, दशमलव, और सरलीकरण, परसेंटेज, चक्रवर्ती ब्याज,
कार्य समय, साझेदारी, छूट, संख्या प्रणाली। ये है आपका मैथ का सिलेबस। इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मुशाहिद सर कंप्लीट करा चुके हैं और जो रह गई हैं वो और आगे अच्छे से कराएंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब। दोस्तों ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस। इसमें है संबंध सादृश्यता परीक्षण, बेन आरेख और चार्ट प्रकार परीक्षण। ठीक है, आगे है इसमें दिशा संबंधी परीक्षण, रक्त संबंध जो रिलेशन वाले आते हैं क्वेश्चंस, समय अनुक्रम परीक्षण, असमान को चिन्हित करना। ठीक है, और ये है गणितीय क्षमता परीक्षण। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये है कोडिंग डिकोडिंग, ये तो सर करा चुके हैं। ऑर्डर में व्यवस्था करना, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आ रहा है इसमें कानून और संविधान। ये अलग से जो है इसमें दिया गया है भारतीय संविधान। आपने जीएस में देखा होगा कुछ पोर्शन इसी से रिलेटेड था, लेकिन इसमें जो है वो विशेष रूप से यही है। ठीक है, तो इसमें भारतीय संविधान है। संविधान का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे, अपराध की सजा का सिद्धांत, ठीक, और वन्य जीव संरक्षण निदेशक सिद्धांत, और यह है आत्मरक्षा का अधिकार, मानवाधिकार, यातायात नियम, संवैधानिक संशोधन के नियम और विनियमन, अखिल भारतीय सेवा, वातावरण, मौलिक अधिकार, महिलाओं और बच्चों से संबंधित सामाजिक कानून, SC ST का आरक्षण। तो इस चीज़ को जो है आप लोग देख लीजिएगा। ये रीजनिंग है, इसमें है डेटा की तार्किक संख्या, मतलब ये कंप्यूटर डिपेंड जो है वो रीजनिंग है, कंप्यूटर पर आधारित। ठीक है, अभी आपने जो देखा था ब्लड रिलेशन या जो टॉपिक देखे थे वो जो है वो रीजनिंग है जो आप लोगों ने अभी तक देखी होगी सारे एग्जाम में। इसमें जो है वो कंप्यूटर पे आधारित है ये। ठीक है, तो डेटा की तार्किक व्याख्या, निहित अर्थों का निर्धारण करना, धारणा परीक्षण, संहिताकरण, पत्र और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला के सादृश्य, पत्र और संख्या कोडिंग, तार्किक चित्र, प्रतीक संबंध व्याख्या, शब्द गठन परीक्षण, तर्क का बल, दिशा सेंस टेस्ट। तो ये जो था ये आपका सिलेबस है SI का। जो भी पोस्ट इसमें आई हैं उन सभी के लिए अब आप लोग जो है वो अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब फॉर्म फिल होंगे इसके उसके बाद जल्दी से एग्ज़ाम भी उसका हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज़। थैंक यू।